हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच जहां बर्फ से ढके पहाड़ आकाश को छूते हैं, वहां एक ऐसी कहानी छुपी है जो आज भी करोड़ों दिलों में श्रद्धा और भक्ति की लहर दौड़ा देती है। ये कहानी है अंजनी पुत्र हनुमान के जन्म की, जिसमें दिव्यता, तपस्या और अलौकिक शक्ति का अद्भुत संगम है। कल्पना कीजिए उस समय की जब स्वर्ग में एक सुंदर अप्सरा अंजना रहती थी। उनका रूप इतना मनमोहक था कि देवता भी उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाते थे। लेकिन नियति के खेल में कभी-कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। एक दिन एक ऋषि के श्राप के कारण अंजना को पृथ्वी पर वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा। यह श्राप केवल एक शर्त पर टूट सकता था। जब तक वे भगवान महादेव के अंश से उत्पन्न पुत्र को जन्म नहीं देंगी, तब तक स्वर्ग लौट नहीं सकेंगी। अंजना का दिल टूट गया था, लेकिन उनकी आत्मा में एक अटूट विश्वास था। वे जानती थीं कि भगवान शिव की कृपा से ही उनका उद्धार हो सकता है। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात महीनों तक वे भगवान शिव की आराधना में लीन रहीं। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पहाड़ों की गूंज में भी उनके मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी। आखिरकार उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे उनके गर्भ से पुत्र रूप में अवतरित होंगे। लेकिन यहाँ कहानी में एक और दिव्य हस्तक्षेप होता है। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर का एक हिस्सा वायुदेव की प्रेरणा से अंजना तक पहुंचा। यह संयोग नहीं था, बल्कि स्वयं वायुदेव की योजना थी। जैसे ही अंजना ने वो दिव्य प्रसाद ग्रहण किया, वे भगवान शिव के अंश से गर्भवती हो गई। फिर आया वो पावन क्षण जब धरती पर एक महान आत्मा का अवतार होने वाला था। जन्म के समय पूरा वातावरण अलौकिक हो गया था। पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था, हवा की सुखद लहरें बह रही थीं और प्रकृति मानो उत्सव मना रही थी। जब हनुमान का जन्म हुआ तो वे जन्म से ही असाधारण शक्ति, दिव्य तेज और अलौकिक गुणों से संपन्न थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो सूर्य की किरणों को भी मात दे रहा था। क्योंकि वे अंजना के पुत्र थे, इसलिए उन्हें प्रेम से अंजनी सुत, अंजनी पुत्र या अंजनेय कहा गया। तभी वायुदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने दिव्य खीर पहुंचाने में योगदान दिया है, इसलिए हनुमान उनके भी पुत्र हैं। वायुदेव ने हनुमान को अतुलनीय शक्ति, वेग, बुद्धि और उड़ने की क्षमता का वरदान दिया। इसी कारण संसार ने उन्हें सदैव पवन पुत्र के रूप में जाना। बचपन में ही हनुमान की शक्ति का एक अद्भुत प्रमाण मिला। एक दिन बाल हनुमान ने आकाश में चमकते सूरज को पका हुआ फल समझकर निगलने के लिए एक ही छलांग में उसकी ओर उड़ान भर दी। देवताओं ने यह दृश्य देखकर विस्मय से भर उठे कि ये असाधारण शक्ति उन्हें वायु की ही देन है। उसी समय देवगणों ने उन्हें पवन पुत्र की उपाधि दी। माता अंजना ने अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा था, मेरे पुत्र, तुम्हारी भक्ति, साहस और शक्ति युगों युगों तक दुनिया का मार्गदर्शन करेगी। और सच में हनुमान आगे चलकर राम भक्ति के प्रतीक, पराक्रम के अग्रदूत और निस्वार्थ सेवा के स्वरूप बन गए। आज भी वे अंजनी पुत्र, शिवावतार और पवन पुत्र के नाम से पूजे जाते हैं। और उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है।